हम शिव जी के शिष्य शैलेंद्र गुप्ता। शिव जी की चरण में हमार प्रणाम। नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरण में हमार प्रणाम। माता गौरा पार्वती के चरण में हमार प्रणाम। बहुत ही सुंदर शिव चर्चा कथा लेके आइल बानी रउरा लोगन के बीच में। उम्मीद करतानी कि शिव चर्चा कथा रउरा लोगिन अंत तक सुनेम लोगिन। इस शिव चर्चा कथा विधवा नागिन कैसे अपन बदला ली वो कहानी के माध्यम से हम रउरा लोगन के बीच रखे जातानी। रउरा लोगिन ही ई कहानी के अंत तक देखेम लोगिन। हर हर शंभु जय भोलेनाथ। कार्तिक गणेश की जय जय भोलेनाथ। हर हर शंभु एक बार प्रेम से बोल दी लोगिन। हर हर शंभु जय जय भोलेनाथ। एगो नगर में शिव जी के मंदिर रहे। वो जंगल के बीच में वो मंदिर रहे। वो मंदिर में हर सोमवार के दिन शिव जी के चर्चा होखो, पूजा पाठ होखो और कथा होखो। तो गांव नगर के लोग वो जंगल के रास्ते हो करके वो मंदिर में जाओ लो। अब जाके भजन कीर्तन पूजा पाठ और शिव जी के चर्चा कथा गीत कहो लो आ करो लो। तो ऐसे ही वही जंगल में एगो नाग और नागिन रहत रहे लो। नाग और नागिन रहत रहे लो। तो नागिन वो हर समय जाके वो मंदिर के किनारे जाके बैठ जास हर सोमवार के। अब बैठ के बहुत मंत्र मगन से वो शिव जी के कथा उथा सुनस बैठ के। तो ऐसे ही कुछ दिन बीतल तो वो अपन जब नागिन रहली नाग देवता से कहे लगली कि हे नाग, हे स्वामी जी, रउरा हमरा साथे चलिस। ई जौन जंगल में मंदिर बाटे शिव जी के, ओजा शिव जी के चर्चा कथा गीत भजन कीर्तन हो ताटे। काहे ना रउरो चली हमरा साथे। हम तो सोमवार के सोमवार जाके हम सुने नी। सोमवार के सोमवार जाके हम सुने नी। रउरो चली हमरा साथे। नागिन अपना नाग देवता से कहतरी आ वजह से अपन नाग देवता के लेके चल गईली। तो नाग देवता का कहतरन कि देख, हमनी हई सन जीव जंतु जनावर। हमनी के जिंदगी जितना दिन के बाटे उ छुप छुप के ही जिए के पड़ेला। काहे कि मनुष्य जाति के लोग बाटे नु उ हमनी के देख के तुरंते मार दीही। काहे कि उ समझ जाई कि हमार ई काल हटे, तुरंत हमनी के मार दीही लो। जितना दिन के जिंदगी बा छुप छुप के जी रहल जावे जंगल में। तब नागिन कहे लगली कि ऐसन कोनो बात नहीं खे। जेकरा ऊपर शिव जी के छत्र छाया रही नु वो कुछू नहीं खे हो सकत ओकरा साथे। तो देखी लो शिष्य गुरु लोगिन नाग देवता के लाख समझावला के बाद नागिन ना समझली। अब वो अपना जिद पे अड़ के कहली कि ना नाग देवता रउरो चली हमरा साथे। अब नाग देवता जिद के आगे कहे लगलन कि ठीक बाटे, चला कोनो बात नहीं खे। तो ई जाए लगली। नाग आगे आगे जात रहलन आ नागिन पीछे पीछे जात रहली। तो रास्ता में एगो वही गांव में एगो ग्वाला रहलन। वही रास्ता से गाय भैंस ले जात रहलन। आ गाय भैंस ले जात रहलन आ वही रास्ता से एने से नाग नागिन जात रहे लोग। आ जैसे ग्वाला के नजर पड़ताटे नाग नागिन के ऊपर, तो नाग नागिन के ऊपर नजर पड़ता ग्वाला के। तो ग्वाला लाठी ले रहलन। लाठी से लाठी मर लेन कि नाग वही जब मर गईल। अब मर गईले नाग। तब एने नागिन बहुत परेशान हो गईली। अब नागिन परेशान होके का कहे लगली, परेशान भइला के बाद उ रोए बिलखे लगली। या बिलखला के बाद हिम्मत बनैली या कहली कि जा
तू हमरा के विधवा बनैले बड़ा नु, आ तोहरो शादी होई तो हम ई बदला ले, हम तोहरो के आ तारा पत्नी के विधवा बनाएम। ई बदला हम छोड़ेम ना, बदला चुकैबे करेम। अब इन्हें ग्वाला सुनलन तो अफसोस खाए लगलन आ टेंशन में पड़ गईलन। कहे लगलन कि हमरा से बहुत बड़ा हत्या हो गई। ओजने से ओजा घरे गईलन आ केहू से ना बोला तरन ना चला तरन। और जो इनका साथे घटना भई रहे वो केहू से बोलस ना, बिल्कुल इस शांत भाव में रहस। तो ऐसे ही कुछ दिन बीतल, इस शादी करे लायक हो गईलन। तो इनकर मम्मी पापा कहे लागल लोग कि हाँ लड़की के रिश्ता आवता, तारा शादी करे के बाद शादी के डेट फिक्स कइल जाताटे। तो ई सुनते ही मना कर देलन, कहतर ना हम शादी ना करेम, हम ऐसे ही हम खुश बानी। तो ई लोग कहे लागल लोग कि काहे ना शादी करब। तो पहले ज़माना के लोग रहे कि अपना मतारी बाप के कदर करत रहे। मतारी बाप के जो भी बा, मतारी बाप जो बात के लिए बोल दे लो वो बात मानो लो। लेकिन आजकल के ऐसा कलयुग चलता कि मतारी बाप के बात नहीं मानत लो, लड़का लोग अपना मन के मतलब कर देता लो। लेकिन वो पहले ज़माना के रहलन तो इतना बात सुनते कुछ ना बोलन और शादी के लिए राजी हो गईलन। राजी भइला के बाद इनकर धूमधाम से शादी भइल। आ शादी होके घरे वापस आवत रन तो सोचलन कि कोनो बात नहीं खे, अभी हमार पत्नी आईली तब आराम से घर के देख रेख करत तारी, खाना बनावत तारी, खियावत तारी। हमरा बूढ़ मतारी बाप के खाना बना के खियावत तारी, हमरों के खाना बना के खियावत तारी, कोनो बात नहीं खे। वो जौन नागिन रहली, नागिन कहले रहली कि तू शादी करके अइब, सुहाग रात वाले दिन के ही तू मिलब तो हम तारा के डस के तारा पत्नी के हम विधवा बना दे हम। तो ई कहलन कि कोनो बात नहीं है, हम अपना पत्नी के लगे जइबे ना करेम, अलग रूम में, वही रूम में अलग हम नीचे बिछा के सुत रहेम। तेहिंगा करस। अब 1-2 दिन बीतल, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, महीना 2 महीना बीतल। तो इनकरा पत्नी के टेंशन हो गई। काहे कि कौनो लड़की शादी करके आवेली तो अपन सखी सहेली, मतारी बाप, भाई बहन छोड़ के आवेली पति के ही भरोसे। अब पति ही यदि ना बोलिहन तो केहू के टेंशन हो जाई। तो ऐसे ही अब टेंशन में रहे लगली। अब टेंशन में रहली तो वही दिन शाम के खाना बना के अपना सासू माँ के लगे ले गईली, खाना वाना खियाईली। ओकरा बाद हाथ पाँव दबावत रहली। तो हाथ पाँव दबावते हुए ही वो अपना सासू माँ के पैर पकड़ के रोए लगली। आ अपना सासू माँ से कहे लगली, देख लो। तो अपना सासू माँ से रो के कैसे कहतरी कि ई बताई हम रउरा के मरले बानी या गरियवले बानी कि हमार पति हमरा से बोलत नहीं खन। तो सासू माँ कहतरी, काहे कि उनको पता ना रहे अपना। तो वो कहे लगली कि बताओ हमरा तो पता नहीं खे का बात बटे। तो ये कहे लगली कि 2 महीना हो गई हमरा लगे पति हमार बोलत नहीं खन, ना चालत रहन, ना सुते आवत रहन, का बात बाटे। कहे लगले कि ना तू हमरा के तो ना गरियवले बड़ू ना कुछ कइले बड़ू, काहे नहीं खनावत। तू पत्नी हो, तू अपना पति से बढ़िया से पूछ, तारा के बता दी है। ऐसा बात थोड़ी है कि बताइए ना। तो पति के लगे भी जाके ये बात कहतरी, ई बताई
रौरा कि हम मरले बानी या गरियौले बानी कि हमरा से रौरा बोलत नइखी आ ना हमरा लगे बैठतानी। त ई कहे लगलन कि ऐसन कोनो बात नइखे, एके बात बाटे, एगो बात बाटे कि हम गाय चराए गई रहनी तो रास्ता में नाग नागिन जात रहे लो शिव चर्चा कथा सुने। तो हम नाग के लाठी से मार देनी। लाठी से मारला के बाद नाग मर गईले। नाग मर गईले तो नागिन श्राप दे देनी, कहली कि जा तोहरो शादी हुई तो तारा के मार दे हम, तारा पत्नी के विधवा बना दे हम। यही कारण से हम तार भलाई चाहतानी, यही वजह से हम तारा से ना बोलतानी, ना बतियावतानी, ना एक होतानी। यही कारण से हम अलग अलग रहतानी। तो पत्नी कहली कि ऐसन बात बाटे। तो हमहू शिव जी के बचपने से भक्ति कैले बानी, पूजा पाठ कैले बानी। रौरा एगो काम करी, रौरा जाई कुम्हार के घरे, वजह से 2 मिट्टी के बर्तन लेके आई। मिट्टी के बर्तन ले आई, मिट्टी के बर्तन ले आके रौरा दूध भी ले करके आए दूध होने से। तई गईले न मिट्टी के बर्तन ले आए, गाय के दूध ले लें। बहुत धूमधाम से दूध के खीर बनौली। खीर बनौला के बाद एगो मिट्टी के बर्तन में 2 मिट्टी के बर्तन ले आए। तो एगो मीठा खीर बनैली चीनी डाल के, एगो बनैले रहली नमक डाल के खीर बनैले रहली। जौन मीठा खीर बनौले रहली चीनी डाल के, वो दुआरी के गेट पे रखले रहली, मेन गेट पे। जौन नमक वाला खीर बनैले रहली, वो अपना जौना रूम में रहत रहली, वो रूम के गेट पे रखले रहली। रात में अइलन पति पलंग पे बैठले तो नागिन के आवाज हो गई, पता चल गई। ओने से नागिन बहुत क्रोध में आवत रहली, गुस्सा में रहली। कहली कि आज हम अपन बदला चुकाइए के रहे। जंगल से आवत रहली तो रास्ता में आवत प्यास लाग गई ना भूख लाग गई। तो जैसे मेन गेट पे घुसे के टिकावत तारी तो देखत तारी कि खीर के बर्तन रखल गइल बाटे। तो कहली काहे ना पहले खा पी ले तनी तबे काटे उनकरा के दसे। तो चीनी वाला खीर रहे उ खा ले, बर्तन बाटे। तो वो खीर के बर्तन खाए लगली। अब इतना भूख लागल रहे, प्यास लागल रहे कि भूख प्यास में सतुआ भी मिल जाला तो पेट भर के खा लेहल जाला। तो तुरंत नमक वाला भी खीर खा ले ली। नमक वाला खीर खा के जैसे वो रूम में घुसा तारी तई उनकर पत्नी कहे लगली कि हे नागिन देवी, बहुत तू परेशान बाड़ू, काहे इतना टेंशन में बाड़ू, का बात बा हमरा के तू बताव, का बात बाटे। तई कहे लगली कि जेकरा साथे तहार शादी भइल बाटे उ हमरा के, हम शिव चर्चा कथा नाग नागिन हमर नाग और हम जात रहनी सुने। तो ई रास्ता में मिललन आ लाठी से मार के हमर नाग देवता के मार देहलन। अब मारला के बाद हमरा के विधवा बना देले बड़न, हम उहे बदला चुकावे आइल बानी। तो ई कहे लगली कि ई बताव तार शादी भइला कितना दिन भई रहे नाग देवता के साथे। तो ई बतैली कि 20 साल। तो 20 साल के भई रहे शादी। लइका फैका तार कितना रहे तो 3-4 गो लइका बालो।
तो ई नागिन से कहे लगली इनकर पत्नी कि कौनो बात नहीं खे, हमरो नया नया शादी अभी भइल बाटे, हमरो के ई पति के साथे 2-3 साल रह लेबे द, एगो दूगो लइका हो जाई तो तू खुशी खुशी हमरा पति के तू डस लिहा, कोनो बात नहीं है, हमरा के तू विधवा बना दीह, 1-2 साल खुशी खुशी हमरा के रहे द। तो नागिन इतना बात सुन के वो बहुत सोच में पड़ के सिर नीचे कर लेली, कहली कि ऐसन कोनो बात नहीं है, तू हो शिव जी के शिष्या हऊ, हमहू शिव जी के शिष्या हई, हम तहार नमक खैले बानी, तू तो पहले मीठा खीर खियालू तो कोनो बात नहीं खे, लेकिन नमक वाला भी खीर खिया देले बारू, तो नमक खा के हम तारा के कोनो नुकसान नहीं कर सकत, जा हम तू नमक खियले बारू ओकर हम कुछ तारा के माफ कैनी। आ वजह से आई कहली नागिन कि यही जन्म का, साले 2 साल के लिए का, 7 जन्म तक तू विधवा नहीं खू बन सकत। और नागिन ये पति पत्नी के आशीर्वाद देख के वजह से ये वापस चल देहली जंगल के तरफ। जैसे जंगल के तरफ चल देहली, एने पति पत्नी बहुत खुशी खुशी जिंदगी बितावे लागल लो। तो यही से कहल जाला जेकर राम ना बिगड़ी हैं ओकर दोसर केहू केंगा बिगाड़ सकत हटे, जेकरा ऊपर भोले बाबा के कृपा बा, छत्र छाया बा, वह ओकरा कोनो नुकसान होइए नहीं कर सकत। हम यही जा कहानी के अंत करे जाता नहीं। हमार कहानी रउरा लोगन के अच्छा लागल होखी तो लाइक करेम, शेयर करेम और कमेंट में हर हर महादेव जरूर से जरूर लिखेम लोगिन। हर हर शंभू, जय भोलेनाथ।